नमस्कार मित्रों। कई बार कुछ कृतियाँ, कुछ कविताएं, कुछ सिलसिले ऐसे हमारे सामने आते हैं कि उनकी उपेक्षा हो ही नहीं पाती। वो ज़िंदगी का एक स्थायी सूत्र बनकर हमारे जहन पे सवार हो जाते हैं। और ऐसा ही एक जहन पे सवार होने वाला एक गीत है जिसे गुरुदेव टैगोर ने लिखा था। और वो गीत जो था वो शायद उनकी गीतांजलि की 11वीं कविता है, 11th पोएम। और उस पर काफ़ी चर्चा भी बहुत देर होती रही है उसके अलग अलग रूपों को लेकर। और उसमें टैगोर ने एक संदेश दिया है, विशेष रूप से अपने समकालीन मानवों के नाम। और उसका ये है कि लीव द एनचैंटिंग, अर्थात ये मंत्र पढ़ना छोड़ो। तो टैगोर इस बात पर बल देते हैं कि तुम जिस प्रकार से ये जप कर रहे हो, एक कोने में बैठकर, अंधेरे कोने में बैठकर, किसी मंदिर के अंधेरे कोने में बैठकर तुम एक मंत्र का जाप कर रहे हो बार बार। रोशनी में इसलिए नहीं बैठते कि रोशनी में कई बार ध्यान भंग होने का भय होता है, और आप किसी अंधेरे कोने में बैठकर आप एक मंत्र का जाप कर रहे हो, बार बार उसको दोहरा रहे हो, बार बार उसको दोहरा रहे हो। लेकिन आपको पता ही नहीं है कि ना तो भगवान है आपके सामने सुनने वाला, और ना ही कुछ और है। इसलिए भाई आंखें खोलो। तुम भगवान को पहचान सकोगे या पहचानने का प्रयास करना चाहते हो तो आंखें खोलकर सामने देखो, भगवान बैठा नज़र आएगा। और उसमें सबसे बड़ी बात वो कहते हैं कि भगवान को ढूंढना हो भाई तो मंत्रों में नहीं, ध्यान में नहीं। ध्यान को छोड़ो, मंत्र जाप को छोड़ो, और सीधी सी बात है कि अपने आसपास की ज़िंदगी में देखो कि छोटे छोटे जो मछुआरों के गीत हैं, या खेतों में किसानों के गीत हैं, या आंतरिक दुनिया में जो मेहनतकश व्यक्ति द्वारा गुनगुनाए जा रहे गीत हैं, वस्तुतः वही मंत्र हैं जिनसे ईश्वर खुश होता है। ईश्वर सदा ऐसे लोगों पर अपना सुख, अपनी शांति, अपनी जो एक कृपा जो है वो उसकी वर्षा करता है, जो लोग मेहनत कश होते हैं, जिनके पसीने की बूंदों में इतनी शक्ति होती है कि वो एक नई ऊर्जा का रूप ले लेते हैं। इसलिए टैगोर बार बार ये कहते हैं कि ये एनचैंटिंग जो है, ये चैंटिंग जो है, ये मंत्रों की, ये छोड़ दो। इसमें कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिलेगा। और तुमने जीवन का वास्तविक स्वरूप अगर समझना है तो वो मेहनत कश लोगों में देखो, वहाँ तुम्हें जीवन के सारे रहस्य और उसकी परतें जो हैं वो खुलती हुई नज़र आएंगी। इसी प्रकार से वो एक विशेष रूप से ये भी टैगोर कहते हैं कि सबसे बड़ी बात यह है कि तुमने सुख को महसूस करना हो तो अपने किसी सहयोगी की मदद करके देखो। किसी ज़रूरतमंद की ज़रूरत के समय सहायता करके देखो। वो ऐसा एक छोटा सा एहसास तुम्हें ऐसी संतुष्टि देगा कि तुम्हें लगेगा कि जैसे ईश्वर सामने खड़ा है और तुम्हें भरपूर दुआएं दे रहा है, तुम्हें भरपूर आशीष दे रहा है। तो वो टैगोर इस कविता में बार बार इस बात पर बल देते हैं कि जप में, मंत्र जाप में और आंखें बंद करके ईश्वर को बुलाने में कुछ भी उपलब्धि नहीं होगी। उपलब्धि पानी है तो आंखें खोलो और खेतों में हल चलाते किसानों को देखो, किसी भी निर्माण कार्य में लगे हुए मजदूरों को देखो, उनके माथे पर छलकते पसीने को देखो। तुम्हें एक ईश्वरीय तत्व, ईश्वरीय सौंदर्य वो तुम्हें सामने दिखाई देगा। और इसी बात के संदर्भ में मुझे निराला की बात भी याद आती है कि निराला जी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, उनकी एक कविता है। कविता अमर हो गई है इसलिए कि लोगों को ज़बानी याद हो गई है। उसकी दो चार पंक्तियाँ मैं आपसे बांट लेता हूँ कि देखा उसे मैंने इलाहाबाद के पथ पर, वह तोड़ती पत्थर। कविता की शीर्षक यह तोड़ती पत्थर। और उसके वो हथौड़े को कहते हैं गुरु हथौड़ा, हाथ उससे करती बार बार प्रहार। और वो हथौड़ा उठाकर बार बार पत्थर कूट रही है, बजरी कूट रही है। और उसके बाद जो है उसकी स्थिति ऐसी आ गई है कि वो श्रम का जो आस्वाद है, जो श्रम का जो का प्राधान्य है उसकी ज़िंदगी में, ये बहुत बड़ा सुख का कारक बन जाता है। शुक्रिया।